थिंक स्ट्रेट हमें यह बताती है कि अपने थॉट्स को बदलकर हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुक के अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स पर जितना नियंत्रण हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। यह बुक उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। इससे करियर, रिश्ते और हर चीज में सुधार हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, 4% क्लब पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक स्ट्रेट बुक के बारे में, जिसे लिखा है द रियस फोर्ने ने। पॉइंट 1, थॉट्स की पावर। आपके थॉट्स आपके जीवन को कंट्रोल करने में अनबिलीवेबल होते हैं। वे न केवल आपके अप्रोच और इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, बल्कि आपके द्वारा लिए जाने वाले डिसीजंस और आपके द्वारा एक्सपीरियंस की जाने वाली रियलिटी को भी बनाते हैं। हमारे थॉट्स 2 तरीकों से हमारी रियलिटी को बनाते हैं। एक, न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से हमारा ब्रेन लगातार बदल रहा है और नई इंफॉर्मेशन व एक्सपीरियंस के बेस पर खुद को नया बना रहा है। जब हम बार बार कुछ सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उन थॉट्स के अकॉर्डिंग खुद को बनाता है। एग्जाम्पल, अगर आप लगातार खुद से कहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो आपका ब्रेन सक्सेस के लिए जरूरी न्यूरल कनेक्शन बनाने की कम पॉसिबिलिटी रखता है। 2, आपके टास्क को इफेक्ट करके। आपके थॉट्स आपके टास्क को इंस्पायर करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप कोशिश करने की ज्यादा संभावना रखते हैं। एग्जाम्पल, बुक एक इंसान का उदाहरण देती है जिसने कैंसर से लड़ाई यह कहकर लड़ी कि वह बीमारी से बड़ा है। पॉइंट 2, लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना। अक्सर हमारे अपने थॉट्स ही हमारी सक्सेस और खुशी में बाधा डालते हैं। इन बाधाओं को लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं। यह वे गहरी जड़ें जमाए थॉट्स हैं जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम क्या करने में सक्षम हैं और क्या नहीं। अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानने के लिए, क्या आप अक्सर मैं नहीं कर सकता या यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है कहते हैं? क्या आप फेलियर से डरते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं? क्या आप खुद की क्रिटिसिज्म करते हैं और अपनी सक्सेस को कम आंकते हैं? क्या आप दूसरों से कंपेयर करते हैं और खुद को इनसफ महसूस करते हैं? यदि इनमें से किसी सवाल का जवाब हाँ है, तो यह पॉसिबल है कि आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानने और बदलने की जरूरत है। बुक के सुझाए गए उपाय। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें, उनके पीछे के ठोस सबूत खोजें। खुद से काइंड बने, खुद से उसी तरह बात करें जैसे आप किसी मित्र से करते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशन दें, खुद को याद दिलाएं कि आप सक्षम हैं। छोटे टारगेट सेट करें, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए इंस्पायर होंगे। पॉइंट 3, न्यूरोप्लास्टिसिटी की साइंस। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके थॉट्स और टास्क्स के बेस पर आपके ब्रेन को बदलने और कस्टमाइज करने की क्षमता है। बुक बताती है कि हमारा ब्रेन फिक्स्ड नहीं है। यह नए एक्सपीरियंस के रिस्पॉन्स में खुद को लगातार नया बनाता है। इसे कैसे अपनाएं? 1, नए स्किल्स सीखें। किसी भी उम्र में नई चीजें सीखना इम्पोर्टेंट है। 2, सोच बदलें। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से बदलें। 3, नई हैबिट्स बनाएं। पुरानी आदतें तोड़ें और नई आदतें अपनाएं। 4, दिमाग को चैलेंज दें। पहेलियां हल करें, नई जगह जाएं और नई चीजें पढ़ें। थिंक स्ट्रेट एक प्रेरणादायक बुक है जो हमें बताती है कि सही सोच से हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। पॉइंट 4, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पहला कदम यह है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस के लिए ज्यादा अवेयर हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने आप से लगातार यह पूछें कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, बिना उन थॉट्स या इमोशंस को अच्छा या बुरा माने। यह न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस है। बुक कुछ टेक्निक्स का सजेशन देती है जो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, जैसे कि माइंडफुल मेडिटेशन, जर्नलिंग और इमोशंस को पहचानने और लेबल करने की प्रैक्टिस।
जितना ज्यादा आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स से अवेयर होंगे, उतना आप उन्हें समझ पाएंगे और उन पर कंट्रोल रख पाएंगे। बुक इस बात पर भी जोर देती है कि हम अक्सर अपने बारे में और दुनिया के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। यह थॉट्स हमें वापस खींच सकते हैं और हमारे गोल्स को पाने में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए बुक नेगेटिव थॉट्स को चुनौती देने और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स से बदलने के महत्व पर जोर देती है। पॉइंट 5, थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन। अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करने के लिए अपना फोकस करना बहुत जरूरी है। बुक के अकॉर्डिंग थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करना आपके थॉट्स को पॉजिटिवली बदलने और आपके जीवन में खुशी और संतुष्टि बढ़ाने में मदद करता है। जर्नल रखें, हर दिन उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह आपके पॉजिटिव आउटलुक को बढ़ावा देगा और आपको अपने जीवन में अच्छी चीजों की अधिक सराहना करने में मदद करेगा। थैंकफुलनेस के मोमेंट्स पर ध्यान दें। पूरे दिन उन चीजों के बारे में अवेयर रहें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह एक सुंदर सनसेट हो सकता है या बस यह तथ्य कि आप हेल्दी और अलाइव हैं। दूसरों को धन्यवाद कहें। जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो उन्हें धन्यवाद कहना न भूलें। यह सिंपल एक्ट थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करने और आपके रिश्तों को मजबूत बनाने का एक शानदार तरीका है। विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जिसका उपयोग आप अपने गोल्स को पाने और डिजायर्ड फ्यूचर को साकार करने के लिए कर सकते हैं। मनचाहे फ्यूचर की इमेजिनेशन करें। अपनी आंखें बंद करके यह इमेजिनेशन करें कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स के साथ इमेजिनेशन करें। इमोशंस को जोड़ें। इमेजिनेशन के दौरान पैदा होने वाली पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी, प्राइड या संतोष पर ध्यान दें। एक्शन के लिए इंस्पायर होना। अपनी इमेजिनेशन को हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम उठाएं। इमेजिनेशन से मिले गाइडेंस का उपयोग करके गोल सेट करें और उन तक पहुंचने के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं। पॉइंट 6, गोल सेटिंग और अचीवमेंट। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए क्लियर गोल सेट करना, रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करना और खुद को लगातार इंस्पायर रखना बेहद जरूरी है। क्लियर गोल सेटिंग। ओ स्मार्ट प्रिंसिपल का पालन करें। गोल हमेशा स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। ओ डिजायर से गोल को अलग करें। इच्छाएं अनक्लियर होती हैं जबकि गोल क्लियर और ठोस होते हैं। ओ रिटन गोल्स। अपने गोल्स को कागज पर लिखें और ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें बार बार देख सकें। ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना। ओ बाधाओं की पहचान करें। रास्ते में आने वाले चैलेंज और बाधाओं को पहले से पहचान लें। ओ वर्क प्लान बनाएं। हर बाधा से निपटने के लिए एक ठोस वर्क प्लान बनाएं। ओ रेजिलिएंट बने। चीजें हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती। फ्लेक्सिबल रहें और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने गोल्स और प्लान्स को एडजस्ट करें। मोटिवेशन बनाए रखें। ओ छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। ओ पॉजिटिव सोच बनाए रखें। ओ मोटिवेशनल लोगों के साथ समय बिताएं। ओ एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाएं। पॉइंट 7, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। बुक थिंक स्ट्रेट मजबूत और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने के इम्पोर्टेंस पर काफी जोर देती है। यह सिखाती है कि कैसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव आउटलुक और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से अपने रिलेशंस को मजबूत बना सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओ क्लियर और ईमानदार रहें। ओ अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस करें, लेकिन साथ ही दूसरों की फीलिंग्स को भी ध्यान में रखें। ओ जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ सुनने का नाटक न करें, बल्कि उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। ओ बिना क्रिटिसिज्म के सिंपैथी दिखाएं। ओ दूसरों की राय और इमोशंस को समझने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे सहमत न हों। ओ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करें, जैसे आंख से संपर्क बनाना और खुले दिमाग से बात करना। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स।
ओ शांत रहें और समस्या को समझने की कोशिश करें। ओ गुस्से में आने के बजाय प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करें। ओ सिचुएशन को अपने और दूसरे इंसान के नजरिए से देखने की कोशिश करें। ओ समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मिलकर काम करें। ओ समझौता करने और जरूरत पड़ने पर माफी मांगने के लिए तैयार रहें। ओ माफी मांगने और क्षमा करने की शक्ति को समझें। गलती स्वीकार करना और माफी मांगना रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाने में मदद करता है। हेल्दी रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देना। ओ दयालु और मददगार बने। ओ दूसरों की मदद करें और उनके प्रति काइंड रहें। ओ अपने पार्टनर या दोस्तों की सराहना करें और उन्हें बताएं कि आप उनकी कितनी कद्र करते हैं। ओ क्वालिटी टाइम बिताएं। ओ साथ में नई चीजें सीखें और एक दूसरे को प्रेरित करें। पॉइंट 8, प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट। बुक थिंक स्ट्रेट प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज देती है। प्रायोरिटी देना। ओ अपने टास्क्स को उनकी इंपॉर्टेंस और टाइम लिमिट के अनुसार प्रायोरिटी दें। ओ सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को पहले करें और कम इंपॉर्टेंट टास्क को बाद में टालें। ओ ऑथर ABCD मेथड का सुझाव देता है। A, इम्पोर्टेंट और जरूरी टास्क जो टाले नहीं जा सकते। B, इम्पोर्टेंट लेकिन जल्दी न करने वाले टास्क। C, कम इम्पोर्टेंट लेकिन जरूरी टास्क। D, न तो इम्पोर्टेंट और न ही जरूरी टास्क। O, पहले A टास्क करें, फिर B, और अगर समय हो तो C। D, टास्क को टाले या हटा दें। डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना। ओ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया, फोन नोटिफिकेशंस, शोर और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस जैसे चिंताएं, नेगेटिव थॉट्स को मैनेज करें। ओ फोन को साइलेंट मोड पर रखें। ओ सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करें। ओ शांत एनवायरनमेंट में काम करें। ओ टू डू लिस्ट बनाएं और उस पर ध्यान दें। ओ माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। एफिशिएंटली काम करना। ओ एक बार में एक ही काम करें और मल्टीटास्किंग से बचें। ओ छोटे छोटे ब्रेक लेकर एनर्जी का लेवल बनाए रखें। ओ ऑटोमेशन टूल्स और तकनीक का उपयोग करें। ओ पार्किंसंस लॉ लागू करें, काम को जितना हो सके कम समय में पूरा करें। ओ 2 मिनट रूल का पालन करें, अगर कोई काम 2 मिनट से कम समय में पूरा हो सकता है तो उसे तुरंत कर लें। बुक में दिए गए अन्य सुझावों में शामिल हैं नियमित रूप से अपने काम की समीक्षा और सुधार करना, छोटे गोल सेट करना और उन्हें मनाना, दूसरों से मदद लेना, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहना। पॉइंट 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बुक सीधे तौर पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर फोकस नहीं करती है, लेकिन यह आपके फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को बताती है। मेकिंग इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस। ओ गोल्स सेट करें, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का असेसमेंट करें और क्लियर, मेजरेबल फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। उदाहरण के लिए, आप कर्ज चुकाना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं। ओ अपने ऑप्शंस पर रिसर्च करें, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की तुलना करें ताकि आप अपने गोल्स को पाने के लिए बेस्ट ऑप्शन चुन सकें। ओ इमोशंस से बचें, इमोशनल इंपल्स में डिसीजन लेने से बचें। लॉजिकल थिंकिंग का उपयोग करें और डिसीजन लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें। कर्ज से बचें। ओ कर्ज का मैनेजमेंट करें, अपने कर्ज का ट्रैक रखें और ब्याज दरों और मिनिमम पेमेंट को कम करने के तरीकों की तलाश करें। ओ प्लान बनाएं, कर्ज चुकाने के लिए एक ठोस प्लान बनाएं। इसमें अतिरिक्त पेमेंट करना, गैर जरूरी खर्चों में कटौती करना और एडिशनल इनकम सोर्स ढूंढना शामिल हो सकता है। ओ हेल्प लें, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर या डेट काउंसलर से सहायता लें। फाइनेंशियल गोल्स को पाना। ओ सेविंग्स की आदत डालें, रेगुलरली बचत करने की आदत डालें
भले ही अमाउंट कम ही क्यों न हो। समय के साथ आपकी सेविंग्स अमाउंट बढ़ेगी। ओ इन्वेस्टमेंट करें। अपने गोल्स को तेजी से पाने के लिए अपनी बचत को विजडम से इन्वेस्ट करें। वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स पर रिसर्च करें और अपने रिस्क टॉलरेंस के बेस पर इन्वेस्ट करें। ओ अपने खर्चों को ट्रैक करें। यह समझने के लिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है, अपने खर्चों को ट्रैक करें। इससे जरूरी खर्चों की पहचान करने और बचत के लिए और जगह खोजने में मदद मिलेगी। सेल्फ अवेयरनेस। ओ अपनी फाइनेंशियल आदतों और बिहेवियर्स के बारे में जागरूक रहें। ओ अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए जिम्मेदारी लें और गलतियों से सीखें। ओ लॉन्ग टर्म की अप्रोच रखें। क्विक प्रॉफिट के बजाय लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। ओवरऑल हेल्थ को बढ़ावा देना। स्ट्रेस मैनेजमेंट। ओ अपने टेंशन्स के सोर्स को पहचाने और उनसे निपटने के लिए हेल्दी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे गहरी सांस लेना, मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज का अभ्यास करें। नींद में सुधार। ओ एक रेगुलर स्लीप प्रोग्राम बनाएं और उसका पालन करें। ओ सोने से पहले कंफर्टेबल रूटीन अपनाएं, जैसे हॉट बाथ लेना, पढ़ना या लाइट म्यूजिक सुनना। ओ अपने सोने के माहौल को आरामदायक बनाएं। ओ कैफीन और अल्कोहल का सेवन सीमित करें। फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देना। ओ हेल्दी फूड खाएं और बैलेंस्ड डाइट का पालन करें। ओ रेगुलर एक्सरसाइज करें। ओ अपने सोशल सर्कल से जुड़े रहें। ओ अपनी इमोशंस को हेल्दी तरीकों से एक्सप्रेस करें। तो दोस्तों, यह थी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद समरी को अंत तक सुनने के लिए।